नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मृति विद्यार्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। आज स्वतंत्रता दिवस है और इसके मौके पर हमारे साथ चर्चा में मौजूद है वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता प्रदीप राज प्रिंस जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है रहू के एक भी बूंद रगों में, तब तक माता के आंचल नीलाम न होने देंगे। देश के सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की वोटर्स पार्टी के तरफ से और हमारे तरफ से बधाई। स्वतंत्रता दिवस वो आज़ादी का नाम है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं तमाम देश के क्रांतिवीरों ने माँ को आज़ाद दिलवाने के लिए अपनी जीवन का आहुति और कुर्बान दिया था। मैं ऐसे महान क्रांतिकारी देश के सभी को मैं नमन करता हूँ। सर, कुछ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें कुछ बताइए कि आपकी पार्टी कुछ कर रही है, क्या कर रही है इसके बारे में लोगों के हित के लिए। देखिए, जब ब्रिटेन की रानी 1947 में देश आज़ाद होने के बाद जब वो चली गई यहाँ से, तो ये आज़ादी उन लोगों को मिली जो अंग्रेज़ों के से जुड़े थे, अंग्रेज़ों को चापलूसी करते थे। मात्र 5% ऐसे पूंजीपतियों लोग थे जो उनको आज़ादी मिली। आज भी हम लोग आज़ाद सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम से हैं, सिर्फ नाम के लिए आज़ादी मिली, लेकिन आज भी भारत हमारा देश गरीबी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, तमाम अशिक्षित ऐसे किसान मजदूर भाई हमारे आज भी ये गुलामी झेल रहे हैं और गुलामी में ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमें असल में जो आज़ादी दिलवाना है देश से, वो आर्थिक आज़ादी दिलवाना है, जो हमारी पार्टी लगातार इस मिशन पे काम कर रही है। लोगों को, वोटरों को बताने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, तब जाके देश में असली आज़ादी होगा और देश के लोग, भारत के वोटर असल में आज़ाद हो पाएंगे। ये आज़ादी जो हम लोग मना रहे हैं, ये आज़ादी नहीं, ये 5% के लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ी देश में षड्यंत्र किया गया, जो आज भी इस षड्यंत्र के लोग गुणगान गा रहे हैं और अपने आप को झूठी आज़ादी जिज्ञासा दिलवा रहे हैं। तो मैं तमाम देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अब जागने की वक्त आ गया है, अपने आप से पूछने के वक्त आ गया है कि क्या मैं आज़ाद हूं? अगर आज़ाद हूं तो किस चीज़ों से आज़ाद हूं? क्या हम बेरोजगारी से आज़ाद हुए? क्या हम गरीबी से आज़ाद हुए? क्या हमारे देश की साझी संपत्ति में हमें हिस्सेदारी मिली? क्या हमें आज भी मनुवादियों विचारों से आज़ादी मिली? नहीं ना। तो हम किस आज़ादी, किस स्वतंत्रता आज़ाद को हम लोग मना रहे हैं? हमें लगता है ये स्वतंत्रता सिर्फ पूंजीपतियों लोगों को मिली और हमें असल में अभी आज़ादी की लड़ाई लड़ना है और देश को आज़ाद करना है। सर, आपकी पार्टी जो है आर्थिक जो है आज़ादी के लिए लड़ती है, उसके लिए जानी जाती है। तो सर, अभी स्वतंत्रता दिवस पर कुछ ऐसा आपकी पार्टी कर रही है जो आर्थिक जिस चीज़ों से जूझ रहे हैं लोग, जनता जूझ रही है, उसके लिए कुछ ऐसा आपकी पार्टी फ़ायदेमंद के लिए कर रही है काम? देखिए, हमारा जो पार्टी वोटर्स पार्टी है, वोटरों की माँ है। ये इसकी उत्पत्ति और जन्म ही हुआ है वोटरों के आज़ाद करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। तो हमारा जो पहला जो एजेंडा है पार्टी का, वो आज़ादी दिलवाने का ही है। तो हम लोग सभी तरह की जो प्रयास होती है जन जन तक अपनी विचारों को पहुंचाने के लिए, जो साधन है, संसाधन है, जो लोग हैं, हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारा ये आर्थिक आज़ादी, जो असल में जो आज़ादी होगी, इस आज़ादी से हम लोग दिलवा पाएँ और लोगों को एक असल में ज़िंदगी निर्माण, उत्साह भरी लाइफ को हम लोग स्वतंत्र रूप से उन्हें भारत के देश की साझी संपत्ति में हिस्सेदारी दिलवाने में हम लोग सफल हो पाएँ। और लोगों से भी मैं बताना चाहूँगा, देश के वोटरों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी वोट उस
प्रत्याशी, उस पार्टी को दीजिए जिससे आपकी आर्थिक आज़ादी मिले, जो आपके लिए हक अधिकार के लिए लड़ता हो, जो संविधान के बात करता है, जो संविधान के नियम से आपको अधिकार दिलवाने की बात करती है। तमाम देश में सभी पार्टियां जो हैं सिर्फ ये एक जुमलेबाजी का स्टूडियो बना रखे हुए हैं। इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, नौजवान से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, मजदूर भाइयों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता में बैठे रहने के लिए और गुलामी बना के शासक करने के लिए इनका बस उसी पर इनका संयंत्र, उसी पर इनका मिशन, उसी पर इनका सारा गोलबंदी चलते रहता है। तमाम ऐसे जो पार्टियां हैं देश में जो 20-20 का गठबंधन करके लोगों पर भारत की जनता पे लोग शासक करने के लिए, उन पर गुलाम करने के लिए, उन्हें गुलाम बना कर रखने के लिए जितनी भी कोशिश होता है नीच से नीच तक ये लोग बनाए रहते हैं और प्रयास में करते रहते हैं कि कैसे भी देश की जनता आज़ाद न हो पाए, नौजवान आवाज़ न उठा पाए, महिलाएं आवाज़ न उठा पाए। इनकी आवाज़ को दबाने के लिए सारी पार्टियां काम करती है। और ये लोग जितने भी पार्टी है पूंजीपतियों का समझ जाइए कि एक कठपुतली बने हुए रस्सी का डोर से इंसान है। इन्हें कभी भी देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस आज़ादी के लिए सब पार्टियां से मेरी अपील है कि आप लोग अब जनता को शोषण करना बंद कीजिए, गुलाम बनाए रखना बंद कीजिए और सही मायने में देश को आज़ाद दिलवाने में सब लोग मिले, पूंजीपतियों से आज़ाद दिलवाने में। जिस तरह से महात्मा गांधी हमारे देश के तमाम वीरों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई, उसी तरह से आज आर्थिक आज़ादी दिलवाने के लिए हमारे देश के पूंजीपति धनवानों से लड़ाई लड़ के और भारत की जो आज़ादी है, जो हम लोगों के हिस्सेदारी की बात है, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी की हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग दिलवाएं और भारत को अखंड भारत बनाया जाए। सर, अभी आपने जो है महागठबंधन को घेरा, कहा कि महागठबंधन कुछ नहीं करिए। अगर महागठबंधन की जो सरकार है वो कहेगी वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी को कि हमारे साथ आइए, तो 20 दलों में कहीं ना कहीं अगला दल आपका 21वां दल हो सकता है सर। देखिए, पहली बात तो ये लोगों की औकात ही नहीं है कि हमारी पार्टी को ये लोग इनवाइट करें, आमंत्रण दे और अपने गठबंधन में शामिल करें। क्योंकि इनकी गठबंधन एक्चुअली है नहीं, इनकी झूठ बंधन है, लूट बंधन है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का बंधन है। इनका गठबंधन उसी लिए है कि कैसे लोगों को गुलाम बनाए रखे। अगर गठबंधन हो तो ये लोग लिखित में गठबंधन करें, संविधान के नियम के अनुसार गठबंधन करे, ये लिख के हमें दे कि हमारी जो गठबंधन होगी किस मुद्दे पे होगी, किस लिए होगी, क्या सत्ता में अपने आप को लाने के लिए गठबंधन होगी या फिर जो है कि कुछ लोग सत्ता में हासिल वोटरों को बेवकूफ़ बना के जाने के लिए होगी। हमें ऐसे गठबंधनों पे विश्वास 1% भी नहीं है कि इन लोगों से गठबंधन से देश का कल्याण हो पाए, जनता का कल्याण हो पाए, नौजवान साथी महिलाओं को विकास हो पाए। मुझे ऐसे नहीं लगती है कि इन गठबंधनों में कुछ सच्चाई है। ये लोग झूठों का एक महल बना रखे हैं, तमाम इतने पार्टियां मिलकर गठबंधन चला रही है कि कंपनी चला रही है। मुझे नहीं पता, भगवान जाने। इन लोगों को सद्बुद्धि दे और देश के बारे में सोचे, वोटरों के बारे में सोचे। जिसके वोट से लोग जीत के जाते हैं उनके खिलाफ कानून बनाते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो कैसे नेता हैं और कैसे गठबंधन बनाए हुए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती है कि ऐसे गठबंधनों में कोई भी पार्टी अगर है तो सिर्फ अपने सत्ता के लालच के लिए, देश के जनता के लिए नहीं है, वोटरों के लिए नहीं है। तो मुझे ऐसे गठबंधन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जनता के दिलों पर राज करेंगे, आज करें या कल करें। एक दिन अपनी पार्टी भी आएगी जिस दिन बहुमत से वोटर्स पार्टी के प्रत्याशी कैंडिडेट जीतेंगे, वो सत्ता में जाएंगे, जिससे आर्थिक आज़ादी हम लोग भारतवासी को दिलवा पाएंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो है वो स्टार्ट होने वाली है 2 अक्टूबर से। राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उसकी अगवानी करने वाले हैं
तो ये पूर्व मध्य ये सारी भारत से होकर गुजरेगी, तो क्या आप उसके साथी बनना चाहेंगे सर, महागठबंधन के साथ जाकर, या फिर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जाकर लोगों की आर्थिक स्थिति को जानने की कोशिश करेगी आपकी पार्टी? देखिए, राहुल जी के जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैं समझता हूँ कि भारत कब टूटा है, भारत के लोग कब बिखरे हैं, भारत के लोग कब जाकर पाकिस्तान में जाने के बात करते हैं, अफगानिस्तान में जाने के बात करते हैं। कौन सी भारत यात्रा जोड़ने का इनका सोच है, कौन सी भारत यात्रा जोड़ने के मिशन है, मैं नहीं समझता हूँ। अगर भारत में कुछ करने की ज़रूरत है तो मैं समझता हूँ कि भाईचारा बनाने की ज़रूरत है, एकता बनाने की ज़रूरत। आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो इतनी चरम सीमा पर हो चुकी है, इसे शांत करने की ज़रूरत है, इसको एकजुट करने की ज़रूरत है। आज जो है कि बताया जाता है सत्ता पक्ष से, विपक्ष पक्ष से कि हिंदू को खतरा मुस्लिम से है, मुस्लिम के खतरा हिंदुओं से है। तो हमको लगता है कि भारत कब जुटेगा? जब इस तरह के बातें जब होगी देशों में, तो क्या हम भारत को जोड़ पाएंगे? सिर्फ भारत जोड़ने के नाम से भारत नहीं जुट सकता है, उसे सच्चे दिल से समझने की ज़रूरत है। राहुल गांधी से हमारा अपील है कि भारत जुटा हुआ है, भारत की लोगों को हक दिलवाने के बात करें, भारत को आर्थिक आज़ादी से जोड़ें, भारत को आर्थिक आज़ादी दिलवाएं। ये जब लोग जुड़ेंगे, आर्थिक तंगी के कारण से लोग जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, हमें अगर किसी को जोड़ने की ज़रूरत है तो लोगों को फाइनेंशियल से जोड़ने की ज़रूरत है, आर्थिक से जोड़ने की ज़रूरत है। आज नौजवान जो है देश का आने वाला भविष्य, ये भविष्य जो है हमारा बहुत ही अंधकार में है। इस नौजवान की भविष्य के साथ छेड़खानी किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ऐसे भारत यात्रा का कोई मतलब नहीं है। एक अपनी जनता में जाने का राहुल जी का प्रचार हो, एक ये साधन हो सकता है, माध्यम हो सकता है, लेकिन भारत जोड़ने का कोई इसकी बेनिफिट भारतवासियों को या भारत को नहीं होने वाला है। मैं एकदम स्पष्ट है। इसलिए मैं कहना है कि अगर राहुल जी को कुछ करना है तो पब्लिक के लिए, जनता के लिए करे। आज जिस तरह से संविधान खत्म करने की बात करती है सत्ता पक्ष, जिस तरह से जनता पर जुल्म करती है, तो इस बात को उजागर करें और पूंजीपति का जो गुलाम बैठे हुए हैं उससे यह भारत को निकाले और लोगों को छुड़वाएं, जिससे देश को समृद्धि हो पाए और देश के जनता सुख चैन से नींद ले पाए और सुख चैन से ज़िंदगी बिता पाए। और एक अच्छी भारत को जो हम लोगों ने सपना जो महात्मा गांधी जी ने देखे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखे थे, तो ऐसे महान पुरुषों ने जो भारत को एक सपना देखा था कि हमारा समृद्धि भारत होगी, तो उस भारत बनाने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि इस भारत को बनाने के लिए हमें नौजवान सभी लोगों को आगे आना होगा, ताकि हम लोग भारत को एक अच्छी समृद्धि और अखंड भारत बना सके। सर, आखिरकार हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी इस स्वतंत्रता दिवस पर जनता को आखिर कौन सा संदेश देना चाहती है? इस स्वतंत्रता दिवस पे हमारी पार्टी एक ही संदेश देना चाहती है कि आप जो गुलामी से लड़ रहे हैं, उस गुलामी से आज़ाद होने के लिए आप वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से जुड़े, वोटर्स पार्टी के मिशन से जुड़े और वोटर पार्टी को 2024 और 2025 में इस कैंडिडेट को, प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाए, ताकि हम लोग विधानसभा लोकसभा में जाके आपकी लड़ाई के जो हक के अधिकार है उसको हम लोग दिलवा पाएँ और आपको एक आज़ाद भारत में आज़ाद नागरिक आर्थिक आज़ादी का मिशन को सफल बना सके। तो हमारे साथ थे अभी चर्चा में वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी के प्रदीप राज प्रिंस जी, जो उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात करके हमें पता चला है कि आधिकारिक जो लड़ाई है, आज़ादी है, उसके बारे में उन्होंने अपनी राय रखी है।